एस फार्मिंग ग्रो में आपका मैं सतीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सरसों की यदि आप पीली वैरायटी लगाना चाहते हैं और बढ़िया उत्पादन चाहते हैं तो मैं जो वैरायटी लगाता हूं इस वैरायटी को आप भी लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कई सालों से इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा रहा हूं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिल रहा है। वैसे इस वैरायटी के बारे में आपको बहुत सी जानकारी हम बताने वाले हैं। पहले हम इस वैरायटी का नाम बता देते हैं। दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डी। गोल्डी सरसों पीली वैरायटी है जो एक अच्छा उत्पादन दे सकती है, क्योंकि मैं इसकी लगातार 4-5 साल से बुआई करता हूं और काफ़ी बढ़िया हमें उत्पादन मिलता चला आ रहा है। पीली सरसों की एक ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये काली सरसों के मुकाबले महंगी बिक जाती है और इससे उत्पादन भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फ़ायदा आपको लगभग काली सरसों के बराबर मिल जाएगा, लेकिन तेल की मात्रा आपको काली सरसों के मुकाबले इस वैरायटी में अधिक मिलती है। तो यदि आप खाने के लिए लगाना चाहते हैं तो काली सरसों के मुकाबले पीली सरसों बेटर रहेगी। बिक्री के लिए भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि पीली सरसों से आपको महंगी प्राइस पर बिकेगा जिससे आपको फ़ायदा अधिक मिलेगा। इस वैरायटी का नाम है गोल्डी, जो एक अच्छी वैरायटी है। 120 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अक्टूबर महीने के मध्य से लगा करके और दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 साल में दोस्तों अलग अलग समय पर इसकी बुआई की है और अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से लिया है। बुआई करने के पहले मैंने 1 से 1.5 ट्राली जो है 1 एकड़ में गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को डाला है। उसके बाद जो है 1.5 बोरी लगभग NPK और 15 से 20 किलोग्राम यूरिया मिला करके दिया है और बुआई कर दिया। बुआई करने के लगभग 30 से 35 दिन के बाद मैंने पहली सिंचाई कर दी और सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दूसरी सिंचाई अक्सर दिसंबर महीने से जनवरी महीने में करनी पड़ती है। उस समय प्रायः बरसात हमारे क्षेत्र में हो जाती है, तो दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है जब फलियों में दानों का भराव होने लगता है, उस समय आपको हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान देना है कि यदि आप गहरी सिंचाई करते हैं तो सरसों की फसल गिर जाती है, मुलायम पौधा होता है, जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है, पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो सिंचाई आपको दूसरी जब करना है तो हल्की ही करना है। एक चीज़ दोस्तों बता दें, अक्सर जो नवंबर और दिसंबर महीने में कोहरा और पाला पड़ता है, सरसों की फसल में प्रायः इस समय फूल की अवस्था आती है पीली सरसों में, और इस समय जब फूल की अवस्था में होती है तो बहुत सी वैरायटियों में हमको देखने को मिला है कि फूल झड़ जाता है, फलियाँ नहीं बनती हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। लगभग 25 से 30% तक नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन इस वैरायटी के साथ मैंने देखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, 10 से 15% तक फूल झड़ जाते हैं, फलियां नहीं बनती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होता है यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं। 1 एकड़ में मैंने जो उत्पादन लिया है, अलग अलग समय पर थोड़ा उत्पादन घटा बढ़ा है, तो मैंने 9 कुंतल से लगा करके 11 कुंतल तक प्रति एकड़ उत्पादन इस वैरायटी से प्राप्त कर पाया हूँ, क्योंकि अलग अलग समय पर मैंने बुआई की है, जिस कभी अक्टूबर महीने में, कभी नवंबर महीने में, कभी दिसंबर के लास्ट में, तो उसका उत्पादन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए आप यदि लेट बुआई करते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बेटर हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक वैरायटी और है जिसको छुटकी नाम से लोकल मार्केट में हमारे बेचा जाता है। अलग अलग लोकल नाम रख लिए जाते हैं, बाकी उसकी वैरायटी का आकार छोटा होता है, पौधा बहुत छोटा होता है, उत्पादन उससे भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो दोनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उस वैरायटी को लगा करके पीली सरसों से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि कोहरे और पाले का असर नहीं होता है, रोग भी बहुत कम लगते हैं, तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और आपकी लागत भी बहुत कम आती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।